सन कमांड करता है हमारी आइडेंटिटी को, सोल को। सन को एक नेचुरल आत्मकारक कहा गया है। ये रिप्रेजेंट करता है कॉन्फिडेंस, लीडरशिप और हमारे फादर को। सूर्य विष्णु भगवान के श्री राम अवतार से रिप्रेजेंट होते हैं। एक स्ट्रॉन्ग सन हमें कॉन्फिडेंस, लीडरशिप और क्लैरिटी देता है, वहीं एक वीक सन हमें डायरेक्शनलेस बनाता है। हम हमेशा एक्सटर्नल वैलिडेशन पे डिपेंडेंट होते हैं। अगर आपके सन की महादशा चल रही हो या फिर अगर आपकी कुंडली में सूर्य अफ्लिक्टेड हो तो आपको सुबह उठकर सूर्य को अर्घ्य देना चाहिए, आदित्य हृदय स्तोत्र पढ़ना चाहिए, सूर्य का बीज मंत्र की चैंटिंग करनी चाहिए, सूर्य नमस्कार कर सकते हैं, मंदिर में जाके आप गेहूं और शक्कर का दान भी कर सकते हैं। साथ ही आप माणिक रत्न, सनस्टोन क्रिस्टल का ब्रेसलेट या फिर माला भी पहन सकते हैं। रुद्राक्ष में 1 मुखी और 12 मुखी भी आप ग्रहण कर सकते हैं। गायत्री मंत्र हिंदू ट्रेडिशन का सबसे पावरफुल मंत्र है और इसको वैदिक नॉलेज का फाउंडेशन बताया गया है, जहां हर वेद की शुरुआत और अंत भी गायत्री मंत्र से होती है। गायत्री मंत्र का रोज जाप करने से वाक सिद्धि होती है और हम सवितुर यानी कि सन की एनर्जी को अपने अंदर इन्वोक करते हैं, जिससे हमारी कुंडली में सन को स्ट्रेंथ मिलती है, जिसकी वजह से हमारी वाइटैलिटी बढ़ती है, कॉन्फिडेंस बढ़ता है और फेम एंड सक्सेस भी मिलता है। मून रिप्रेजेंट करता है हमारे माइंड, इमोशंस, इंट्यूशन, नर्चरिंग एंड केयरिंग इंस्टिंक्ट को, और इसी वजह से मून हमारी मदर को भी रिप्रेजेंट करता है। चंद्र विष्णु भगवान के श्री कृष्ण अवतार से रिप्रेजेंट होते हैं। एक स्ट्रॉन्ग मून हमको पीस एंड इमोशनल स्टेबिलिटी देता है, पर एक वीक मून हमको एंजाइटी, ओवर थिंकिंग और मूड फ्लक्चुएशंस देता है। अगर आपके चार्ट में मूड वीक है तो आपको शिवलिंग पे सोम अभिषेक करना चाहिए, जहां आप कच्चे दूध और जल का यूज कर सकते हैं। साथ ही शिव पंचाक्षरी मंत्र का जाप, शिव चालीसा का पाठ, चंद्रमा के बीज मंत्र का जाप, पूर्णिमा तिथि पे चंद्रमा त्रातक यानी कि चंद्रमा को देख के मेडिटेशन करना एक बेहतर उपाय होता है। मोती की अंगूठी पहनना या फिर मून स्टोन, पर्ल का ब्रेसलेट और 2 मुखी या 16 मुखी पहनना भी आपके चंद्रमा को स्ट्रॉन्ग करेगा। मार्स रिप्रेजेंट करता है एक्शन, एंगर को, अग्रेशन, एम्बिशन, साहस, पराक्रम और प्रॉपर्टी को। ये विष्णु भगवान के नरसिंह अवतार से रिप्रेजेंट होता है। एक स्ट्रॉन्ग मंगल हमको साहस देता है, हिम्मत देता है और एक पैशन देता है कि लाइफ में कुछ करना है। वहीं एक अफ्लिक्टेड मंगल हमको अग्रेसिव बनाता है, दूसरों के साथ लड़ाई करना, कॉन्फ्लिक्ट करना, किसी भी डिसीजन को इंपल्सिवली लेना एक खराब मंगल का साइन होता है। मंगल को बैलेंस करने के लिए हनुमान जी की पूजा सबसे लाभदायक होती है। हर मंगलवार को फास्ट रखें और हनुमान जी के मंदिर जाके उनके आगे चमेली का तेल का दिया जला सकते हैं, उनको सिंदूर जला सकते हैं, साथ ही हनुमान चालीसा का पाठ भी कर सकते हैं। आप मंगल के बीज मंत्र का जाप कर सकते हैं, मूंग का या फिर रेड जैस्पर, कार्नेलियन पहन सकते हैं। रुद्राक्ष में 3 मुखी या 11 मुखी भी पहन सकते हैं। मंगल को भूमि पुत्र भी कहते हैं, इसलिए अगर आप सुबह उठकर भूमि स्पर्श करेंगे तो ये आपको ग्राउंडेड रखेगा। बढ़ते हैं अपने चौथे प्लैनेट की तरफ, जो कि है मर्क्यूरी। मर्क्यूरी रिप्रेजेंट करता है बुद्धि यानी कि इंटेलिजेंस को। मर्क्यूरी को गॉड ऑफ स्पीच भी कहा जाता है, क्योंकि ये हमारे स्पीच और कम्युनिकेशन को भी गवर्न करता है। ये बिजनेस को, यूथफुलनेस को और फ्लेक्सिबिलिटी, अडेप्टेबिलिटी को भी रिप्रेजेंट करता है। ये विष्णु भगवान के गौतम बुद्ध अवतार से रिप्रेजेंट होते हैं। जिन व्यक्तियों का बुद्ध स्ट्रॉन्ग होता है उनके अंदर एक बेहतरीन बिजनेस स्किल्स होती हैं। They have exceptional articulation skills and strong expressions. They are very good in writing and very flexible or adaptable. वही जिन व्यक्तियों का बुद्ध वीक होता है उनके अंदर लर्निंग डिसेबिलिटीज देखी जाती हैं, कम्युनिकेट करने में दिक्कत होती है, जिसकी वजह से पर्सनल और प्रोफेशनल फ्रंट में लोग उनको मिसअंडरस्टैंड कर सकते हैं। जिस तरह से बुद्ध ह्यूमन इंटेलिजेंस का कारक है, उसी तरह से भगवान विष्णु कॉस्मिक इंटेलिजेंस के कारक हैं। विष्णु भगवान इस सृष्टि के प्रिजर्वर हैं, वो बैलेंस और ऑर्डर को मेंटेन करते हैं। बुध चंद्रमा और तारा के पुत्र हैं, जो कि एक माइंड और डिजायर की कॉम्प्लेक्स स्टोरी है। इसी कॉम्प्लेक्सिटी की वजह से बुध को अलाइनमेंट और स्टेबिलिटी की जरूरत थी, जिसकी एनर्जी उन्हें भगवान विष्णु से मिली। इसलिए बुध की सबसे बड़ी पूजा होती है विष्णु सहस्त्रनाम को पढ़ना या उसको सुनना। तुलसी विष्णु जी को काफी प्रिय थी, क्योंकि बुध विष्णु भगवान से गवर्न होते हैं, जिस वजह से तुलसी भी बुध का अत्यंत पूर्ण रूप मानी गई है और तुलसी के पौधे को रोज जल देने से हमारा बुध स्ट्रॉन्ग होता है।
बुध की पूजा में उनके बीज मंत्र का जाप करना पन्ना रत्न, ग्रीन एवेंचुरी, ग्रीन जेड ब्रेसलेट और साथ ही 4 अथवा 15 मुखी रुद्राक्ष भी एक अच्छे उपाय माने गए हैं। जुपिटर represents wisdom, knowledge, expansion, divine grace. जुपिटर को 9 ग्रहों में से मोस्ट बेनिफिट प्लैनेट बोला गया है। ये विष्णु भगवान के वामन अवतार से रिप्रेजेंट होते हैं। एक स्ट्रॉन्ग जुपिटर हमको विजडम, गाइडेंस और प्रॉस्पेरिटी देता है और एक वीक जुपिटर लैक ऑफ डायरेक्शन एंड पुअर जजमेंट देता है। जुपिटर की पूजा के लिए गुरु के बीज मंत्र का जाप करना, चने की दाल का दान, केले के पेड़ की पूजा करना एक अच्छे उपाय है। साथ ही आप भगवत पुराण पाठ कर सकते हैं, पुखराज रत्न या सिट्रीन ब्रेसलेट पहन सकते हैं और इसके अलावा 5 मुखी रुद्राक्ष भी पहन सकते हैं। वीनस रिप्रेजेंट करता है लव, ब्यूटी एंड एस्थेटिक्स, रिलेशनशिप्स, मैरिज, लग्जरी एंड कंफर्ट, वेल्थ, लव, क्रिएटिविटी एंड आर्ट्स को। ये विष्णु भगवान के परशुराम अवतार से रिप्रेजेंट होते हैं। एक स्ट्रॉन्ग वीनस हमारे लाइफ में हार्मनी एंड कंफर्ट लेके आता है, वहीं एक वीक वीनस हमारे मैरिज एंड रिलेशनशिप्स को हैम्पर करता है। शुक्र को स्ट्रॉन्ग करने के लिए श्री सुक्ता का पाठ करना, लक्ष्मी देवी को सफेद फूल चढ़ाना, मंदिर में सफेद मिठाइयां देना, इत्र का प्रयोग करना, शुक्र के बीज मंत्र का जाप करना एक अच्छे उपाय है। आप डायमंड, ओपल या रोज क्वार्ट्ज क्रिस्टल पहन सकते हैं। साथ ही 6 या 13 मुखी रुद्राक्ष भी आपके शुक्र को स्ट्रॉन्ग करेगा। बढ़ते हम अगले प्लैनेट की तरफ जो कि है सैटर्न यानी कि शनि। शनि रिप्रेजेंट करता है हमारे कर्मा को, डीले, हार्ड वर्क, डिसिप्लिन, चैलेंजेस, लेबर क्लास, जस्टिस और बुजुर्ग लोगों को। ये भगवान विष्णु के कूर्मा यानी कि टॉरस अवतार से रिप्रेजेंट होते हैं। एक अच्छा शनि हमको पेशेंस, मैच्योरिटी, स्ट्रॉन्ग सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी देता है। मुश्किल परिस्थितियों में हिम्मत बनाए रखने की शक्ति भी हमें एक अच्छे शनि से मिलती है। वही अगर आपके चार्ट में शनि वीक या अफ्लिक्टेड होगा तो वो हमको फ्रीक्वेंट सेटबैक देगा, डिलेस कराएगा, करियर में डिफिकल्टीज फेस करना, सेल्फ डाउट, एंजाइटी और फ्यूचर को लेकर इनसिक्योरिटीज देगा। मेजर हेल्थ इश्यूज और क्रॉनिक एलिमेंट्स भी मिलने के चांसेस होते हैं। अगर किसी की शनि की महादशा हो, 7.5 हो या ढैया हो तो उन व्यक्तियों को हनुमान जी की पूजा करना, हर शनिवार शनि मंदिर जाके सरसों के तेल का दिया जलाना, काले तिल का दान करना, शनि के बीज मंत्र का जाप करना, भैरव उपासना करना एक बेनिफिक उपाय माने गए हैं। 7 या 14 मुख्य रुद्राक्ष पहनने से भी शनि की नेगेटिव एनर्जीज खत्म हो जाती हैं। राहु रिप्रेजेंट करता है भ्रम को, डिजायर्स, ऑब्सेशन, अटैचमेंट, मटेरियल सक्सेस और रहस्य को। राहु जिसके साथ भी टच में आता है उसकी क्वालिटीज को मैग्नीफाई कर देता है। ये विष्णु भगवान के वराह अवतार से रिप्रेजेंट होते हैं। राहु की दशा में दुर्गा चालीसा का पाठ करना, शिवलिंग पे जल अभिषेक करना, शिव पंचाक्षरी मंत्र पढ़ना, राहु के बीज मंत्र का जाप करना, साथ ही सरस्वती देवी की उपासना करना राहु के बुरे दोषों को कम करता है। गोमेद पहनना या फिर ब्लैक टर्मरीन, ट्राइगोसाइड क्रिस्टल का ब्रेसलेट पहनने से भी राहु के बुरे प्रभाव कम होते हैं। सबसे आखिरी प्लैनेट की बात करते हैं जो कि है केतु। केतु रिप्रेजेंट करता है डिटैचमेंट को, स्पिरिचुअलिटी, लिबरेशन और इंट्यूशन को। जहां बाकी ग्रह हमको किसी ना किसी चीज से अटैच करते हैं, वहीं केतु इकलौता ऐसा ग्रह है जो हमको डिटैचमेंट देता है और एक सुखी जीवन के लिए मोह का छोड़ना बहुत जरूरी होता है। इट रिमूव्स अटैचमेंट्स टू पुश ग्रोथ। ये विष्णु भगवान के मत्स्य यानी कि फिश अवतार से रिप्रेजेंट होता है, जो कि विष्णु जी के सबसे पहले अवतार थे। एक स्ट्रॉन्ग केतु हाइटेड इंट्यूशन और इंसाइट देता है, स्पिरिचुअली इंक्लाइंड करता है, काम एंड सीरीन ऑरा देता है, ऑर्डिनरी सेंसेस से अलग समझने की ताकत देता है। वहीं एक वीक केतु लैक ऑफ क्लैरिटी, इंडिसिजन इन थॉट्स, मूड स्विंग्स, डिप्रेशन, रिपीटेड कार्मिक ऑब्स्टिकल्स देता है। कुंडली में केतु को स्ट्रॉन्ग करने के लिए गणेश अथर्व शीर्ष का पाठ, गणेश उपासना करना, केतु के बीज मंत्र का जाप करना, मेडिटेशन करना एक लाभदायक उपाय है। जेमस्टोन्स या क्रिस्टल में कैट्स आई जिसको हम महसूनिया कहते हैं उसको धारण करना चाहिए। 9 की रुद्राक्ष को भी धारण कर सकते हैं। एक कंप्लीट नवग्रह पूजा के लिए सबसे पहले प्रिपरेशन करनी जरूरी होती है, जहां पूजा के स्थान को पहले प्योरीफाई करेंगे जो कि आप अनुमा सिंबल से कर सकते हैं। इसके बाद नवग्रहों की स्थापना करना जो कि मूर्तियों से या नवग्रहों के यंत्र से होती है। तीसरा स्टेप है संकल्प लेना। इसके बाद हम गणेश भगवान का आवाहन करते हैं, कलश स्थापना करते हैं, नवग्रह आवाहन करते हैं और फिर एक नवग्रह के बीज मंत्र का उच्चारण करते हैं। हर एक ग्रह को फूल चढ़ाना, अक्षर चढ़ाना और हर ग्रह की विशेष सामग्रियों को भी चढ़ाते हैं।
हवन, आरती और आशीर्वाद से हम नवग्रह पूजा की समाप्ति करते हैं। मंत्र जाप शुरू करने से पहले कुछ विधियों पर ध्यान देना बहुत आवश्यक है। सबसे पहले आसन। आसन सिर्फ हमारा सिटिंग पोस्चर नहीं होता, बल्कि एक लेयर है हमारे और भूमि के बीच। बिना प्रॉपर आसन के एनर्जी लॉस्ट हो जाती है। कई प्रकार के आसन होते हैं, जैसे कुश का आसन जो स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस के लिए, नॉलेज और हेल्थ के लिए अच्छा होता है। फिर है बुलन आसन जो हमें वार्मथ, स्टेबिलिटी और इच्छा पूर्ति देता है। सिल्क यानी कि रेशम के आसन से मनी और लक बढ़ता है। दूसरा है जाप माला। सबसे कॉमनली यूज होती है रुद्राक्ष की माला जो हमें ग्राउंडिंग, स्पिरिचुअल ग्रोथ और प्रोटेक्शन देता है। तुलसी की माला प्योरिटी देती है और बुध ग्रह को स्ट्रॉन्ग करती है। कुशमल की माला हमें दुर्भाग्य से बचाती है। कमल गट्टे की माला हमारा ध्यान और भाग्य स्ट्रॉन्ग करती है। स्फैटिक या क्लियर क्वार्ट्ज की माला क्लैरिटी और इमोशनल हीलिंग करती है। वहीं चंदन की माला हमें ओवरऑल प्रॉस्पेरिटी देती है। तीसरी चीज जिसका आपको ध्यान रखना चाहिए वो है संकल्प लेना। जब तक हमारा इंटेंशन प्योर एंड सही नहीं रहेगा, किसी भी ग्रह का मंत्र उच्चारण हमें फलित नहीं होगा। हर एक ग्रह के टोटल नंबर ऑफ रेसिटेशंस होते हैं, जैसे सन की 7000, मून की 11000, मार्स की 10000, मर्क्यूरी की 9000, जुपिटर के 19000, वीनस की 16000, सैटर्न के 23000, राहु के 18000 और केतु की 17000। हम कितने दिनों तक मंत्र चैंटिंग करेंगे और एक दिन में कितनी बार माला जप करेंगे, उसका संकल्प लेना बहुत जरूरी होता है। हम चाहे तो 5 दिन, 7 दिन या फिर 11 दिनों के संकल्प ले सकते हैं और हर दिन में हम कितने राउंड्स ऑफ माला जप करेंगे ये ध्यान रखेंगे। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम संकल्प लेते हैं कि हम 7 दिनों तक गुरु के बीज मंत्र का जाप करेंगे और हर दिन में 3 राउंड्स ऑफ माला जपेंगे, यानी कि एक दिन का हो जाएगा 324 और 7 डेज का टोटल रेसिटेशन हो जाएगा 2268। हमको इस फिगर को 19,000 में से माइनस करना है और जब तक ये टोटल 0 नहीं हो जाता तब तक हम गुरु के बीज मंत्र को ऐसे ही संकल्प के साथ हर महीने चैंट करेंगे। संकल्प लेते समय अपने माता पिता का आशीर्वाद लेना बहुत जरूरी है और साथ ही उस टाइम ड्यूरेशन में साथ में खाना ही खाना चाहिए। इसके बाद आता है मंत्र जाप को स्टार्ट करने का समय। अगर आपको किसी ग्रह की नेगेटिव एनर्जीज को कम करना है तो आप कृष्ण पक्ष की अष्टमी या चतुर्दशी से मंत्र चैंटिंग शुरू कर सकते हैं। वहीं अगर आपको किसी ग्रह की पॉजिटिव एनर्जीज को एलिवेट करना है तो आप शुक्ल पक्ष की एकादशी से शुरू कर सकते हैं। जब चंद्रमा भरणी नक्षत्र में ट्रांजिट करे या आपके जन्म नक्षत्र में ट्रांजिट करे, उस दिन से भी आप मंत्र चैंटिंग शुरू कर सकते हैं। चैंटिंग शुरू करने से पहले धूप और दीपक का यूज जरूर करें। सबसे जरूरी चीज जो ध्यान रखनी है वह है आपका आसन, जो सिर्फ आप ही यूज करेंगे, कोई और उसको शेयर नहीं करेगा। आपकी माला जो कोई और टच नहीं कर सकता और आपका जब का समय ये सारी चीजें फिक्स्ड होनी चाहिए। नवग्रह पूजा is not about fear, it is about awareness and alignment. Planets don't punish us, they guide us through karma. When we align our actions, thoughts and rituals, we transform challenges into growth. Thank you so much.